ज्यादती केस का बड़ा केस था और बड़ा फैसला सुना दिया गया। इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत के एडमिन जज अरशद हुसैन भुट्टा ने इस केस पर फैसला सुनाया। अदालत ने जो है वो ज्यादती की दफा 376 के तहत इस केस में जो है वो सजाए मौत का हुक्म जारी किया है। 365A अगवा की दफा के तहत मुल्ज़मान दोनों मुजरिमों को उम्र कैद की सजा का हुक्म जारी किया गया है। डकैती 392 की दफा के तहत दोनों मुजरिमों को 14 साल कैद की सजा का हुक्म जारी किया गया है। 440 दफा के तहत दोनों मुजरिमों को 5 साल कैद की सजा का हुक्म जारी किया गया। जबकि जो शीशा तोड़ा गया था उस दफा के तहत दोनों मुजरिमों को 50 हजार रुपए जुर्माने की सजा का हुक्म जारी किया गया। इसके साथ साथ 382 की दफा के तहत अदालत ने जो है वो दोनों मुजरिमों की जितनी भी जायदाद है वो बहक सरकार जब्त करने का हुक्म भी जारी किया है। जबकि इस मुख्तलिफ जो 7 दफात है उनके तहत ये सजाएं सुनाई गई हैं। जबकि 376 की दफा के तहत सजाए मौत, 365 की दफा के तहत उम्र कैद और 14 साल, 5 साल और 50 हजार रुपए जुर्माना और इस तरह से मुख्तलिफ सजाएं जो दोनों मुजरिमों को सुनाई गई हैं। जबकि सजा सुनने के बाद जो ताज़ा तरीन सूरत हाल कमरा जेल की जो मौजूदा सूरत हाल है वो ज़राए की इत्तलात के मुताबिक यही है कि दोनों मुजरिमों को जो सजा वाली बैरिक होती है वहाँ पर मुंतकिल कर दिया गया है। और इसके साथ साथ दोनों मुजरिमों ने जो है वो एक दूसरे को गले लगा के रोए भी दोनों। और इसके साथ साथ अब इन दोनों को अलग अलग कमरों में मुश्किल कर दिया गया है। और दोनों मुजरिम जब इनको सजा मिली तो रोते रहे और जो है वो जज के सामने, कमरा अदालत के सामने जो है वो माफियां भी मांगते रहे कि हम शर्मिंदा हैं अपने किए पर, हमें एक बार जो है वो माफ कर दिया जाए, आइंदा इस तरह का कोई जो कोताही या गलती है वो नहीं करेंगे। जिस पर अदालत ने फैसला सुनाने के बाद दोनों मुल्ज़िमों को उनकी जो कमरे हैं, बैरक्स हैं, वहां पर मुंतकिल करने का हुक्म जारी कर दिया। जबकि इसमें जो प्रोसिक्यूशन टीम है वो वापस रवाना हो चुकी है और इस वक्त इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत के एडमिन जज जो हैं वो भी जो है वो अदालत से वापस रवाना हो चुके हैं। जबकि इसके साथ साथ अगर इस मुकदमे की तफसीलात की बात की जाए तो ये रिंग रोड मोटरवे पर खातून को इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बनाया गया था और इस मुकदमा में 37 गवाहों के बयानात जो है वो कलमबंद किए गए। गवाहों में मुतासरा खातून और मुकदमा मदई का बयान भी कलमबंद किया गया। जबकि गुज़श्ता साल ये 9 और 10 सितंबर की दरमियानी शब को ये वाक़या, अफसोसनाक वाक़या जो है वो पेश आया था। जबकि उस वक्त जो शीशा टूटा था कार का, उस शीशे के ऊपर खून के जो नमूने मिले थे वो दोनों मुल्ज़मान के DNA और उस खून के नमूने जो है और उसके साथ साथ खातून का जो मेडिकल करवाया गया था वो नमूने आपस में मैच किए थे। जिसके बाद इन दोनों मुल्ज़िमों को जो है वो गिरफ्तार किया गया। जो शफकत बग्गा मुल्ज़िम है उसको तो वाक़या के 5 दिन बाद जो है वो गिरफ्तार किया गया और जो मरकजी मुल्ज़िम आबिद मली है उस मुल्ज़िम को जो है वो 1 माह और 4 दिन के बाद गिरफ्तार किया गया। जबकि इस मुकदमे में मुख्तलिफ 37 गवाहों के बयानात कलमबंद किए गए और उसके बाद अदालत ने गवाहों के बयानात कलमबंद करने के बाद मुकदमा जो है वो इस मुकदमे में जुर्म साबित होने पर सजाएं सुना दी और दोनों मुजरिमों को जो है वो अदालत ने सजाए मौत, उम्र कैद और इसके साथ साथ जुर्माने की सजा का हुक्म जारी किया है। साथ ही मौजूद रहिएगा, अपने नाज़रीन को आगाह करते चलें कि 7 दफात के तहत मुकदमा दर्ज किए गए थे। गुजरपुरा रिंग रोड ज्यादती केस के हवाले से जेल ट्रायल किया गया और जेल ट्रायल की मुख्तलिफ समाअत के बाद 37 गवाहों के बयान भी रिकॉर्ड किए गए। जिसके बाद आज जो है बड़े केस का बड़ा फैसला सुना दिया गया है। एडमिन जज अरशद हुसैन भुट्टा ने कैंप जेल में जाकर आज फैसला सुनाया है और इस फैसले के तहत सजाए मौत, 14 साल कैद, 5 साल कैद, 50,000 जुर्माना और मजीद सजाएं भी सुनाई गई हैं। मुल्ज़िमान जो है सजा सुनते ही रो पड़े और माफ़ी के तलबगार रहे। ताहम उन्हें जो है अब सजाए मौत की जो बैरिक हैं उनमें मुंतकिल कर दिया गया है और मुंतकिल करने के बाद जो है अब इस मामले के ऊपर देखा जाएगा कि क्या इस मामले पर पेशरफ्त होगी, क्योंकि सजाएं सुना दी गई हैं। सजाओं के बाद अब इम्प्लीमेंट का मामला है कि ये होगा या नहीं। वकला जो थे ताहम आज मौजूद, मुल्ज़िमान के वकला को कॉपीज फराहम कर दी गई हैं।
जी बिल्कुल जो है ये फैसला सुनाया गया है। अब मुल्ज़मान के वकला को इस फैसले की कॉपी जो है वो फराहम कर दी गई है और मुल्ज़मान के 15 रोज़ का मुल्ज़मान के पास अपील करने का जो है वो इख्तियार होता है। मुल्ज़मान जो है वो अपने वकला के जरिए या फिर जेल सुप्रीडेंट के जरिए जो है वो अपील हाई कोर्ट में फाइल कर सकते हैं। ताहम जो है वो इस केस का फैसला अनाउंस कर दिया गया है। अब कुछ ही देर बाद जो अदालत है वो अपना तहरीरी हुक्मनामा जो है वो जारी करेगी, अपना तफसीली हुक्मनामा सुनाएगी और उसमें कानूनी निकात जो अदालत ने जो है वो कोर्ट किए होंगे और जिस मुकदमे के तहत जो सजा सुनाई है और पूरे फैक्टर फिगर के साथ मुल्ज़मान को जो सजाएं दी गई हैं उसका जिक्र किया गया होगा। ताहम जो है वो इंसानी दहशतगर्दी की अदालत के खुसूसी जज अरशद हुसैन भुट्टा ने इस जो है वो ज्यादती केस का ट्रायल मुकम्मल किया है और उनका जो तहरीरी फैसला है कुछ ही देर बाद जो है वो सुनाया जाएगा। ताहम प्रोसिक्यूशन की जो टीम है वो एक कॉपी लेकर जो है वो यहाँ से रवाना हो चुकी है। कुछ ही देर बाद ये मीडिया के लिए जो है वो तहरीरी फैसला बाकायदा जो रिपोर्टिंग जजमेंट होगी वो अनाउंस की जाएगी और मीडिया के साथ वो शेयर कर दी जाएगी। जी ठीक, हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। अपने नाज़रीन को बताते चलें कि गुजरपुरा रिंग रोड ज्यादती केस का फैसला आज सुना दिया गया है। इस केस का पस मंजर आपसे शेयर करें, आपको बताएं कि ये मामला जो है 9 सितंबर 2020 को मंगल और बुध की दरमियानी शब गुजरपुरा रिंग रोड पर पेश आया था। दो मुल्जिमान आबिद मलही और शफकत बग्गा ने खातून को गैंग रेप का निशाना बनाया। ज्यादती केस के मरकजी मुल्जिम आबिद मलही को 12 अक्टूबर 2020 को फैसलाबाद से गिरफ्तार किया गया था। रिंग रोड ज्यादती केस के जेल ट्रायल का आगाज 24 फरवरी को हुआ था। ताहम इस केस के अंदर जब मुल्जिमान को पकड़ने का मामला था तो काफ़ी देर तक पुलिस जो है कोशिश करती रही उनको पकड़ने की। ताहम मुल्जिम के बारे में बताया जा रहा था कि मुख्तलिफ भेस बदल कर वो मुख्तलिफ जगह से फरार होता रहा। बिलाखिर पुलिस के हत्थे चढ़ गया और उसके बाद जेल ट्रायल किया गया और आज फाइनली इस केस का फैसला सुना दिया गया है। जी बिल्कुल जो है जो दोनों मुजरिम हैं उनके वकला की जानब से ये कहा गया है कि इन जो फैसला है इसको चैलेंज किया जाएगा और लाहौर हाई कोर्ट में ये फैसला जो है वो दोनों मुजरिमों के वकला की जानब से चैलेंज किया जाएगा। जबकि इसमें कानूनी तकाजे देखे जाएंगे कि कौन कौन से कानूनी तकाजे जो है वो कौन सी कानूनी कोताहियां जो है वो छोड़ी गई हैं। उन कोताहियों को देखने के बाद उसी प्ली पर जो है वो हाई कोर्ट में जो है वो इस केस की अपील की जाएगी, जिसके बाद जो है वो अदालत आलिया जो है वो इस केस पर फैसला सुनाएगी। जबकि आज इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत के एडमन जज अरशद हुसैन भुट्टा ने इस केस पर फैसला सुना दिया है और दोनों मुजरिमों को मुख्तलिफ दफात के तहत सजाएं सुनाई गई हैं। जबकि ज्यादती की दफा 376 के तहत सजाए मौत, 365 अगवा की दफा के तहत उम्र कैद, 392 डकैती की दफा के तहत 14 साल सजा, 440 दफा के तहत 5 साल कैद की सजा, 337 F1 और F2 दोनों के तहत 50 हजार रुपए जुर्माने की सजा। इसके साथ साथ दोनों मुजरिमों के जो जितनी भी जायदाद है उसको बाकी सरकार जब्त करने का हुक्म जारी किया गया है। जबकि दोनों मुजरिमों को जो सजा वाली बैरक होती है वहाँ पर मुंतकिल कर दिया गया है और ताज़ा तरीन जो सूरत हाल है उसके मुताबिक वहाँ पर जो पहले से मौजूद कैदी हैं उन्होंने उन दोनों मुलजमों को जो है वो पूछना शुरू कर दिया कि तुम दोनों ने क्या जुर्म किया था, क्या हकीकत थी इस जुर्म में। ये तमाम चीजें जो है वहाँ पर बैरक में मौजूद जो कैदी हैं वो उनसे पूछ रहे हैं। इसके साथ साथ दोनों कैदियों को जब कमरा अदालत में सजा सुनाई गई तो उस वक्त वो सजा सुनने के बाद रोने लग गए और दोनों एक दूसरे के गले भी लगे। ठीक है, नुमाइंदर हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। अपने नाज़रीन को बताते चले कि आबिद मलही और शफकत महमूद को दफा 376 के तहत सजाए मौत सुनाई गई है। कैंप जेल के बाहर प्रोसिक्यूशन टीम की मीडिया से गुफ्तगू। मुजरिमान को दफा 365 के तहत उम्र कैद भी सुनाई गई है। 376 में सजाए मौत, 365 में उम्र कैद, 365 में उम्र कैद, 400 एक दफा 376 में सजाए मौत, 365 में उम्र कैद, 365 में उम्र